सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जीआईसीएलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने आज प्रयागराज शिक्षा निदेशालय हम पहुँचे तो वहाँ की जो स्थिति थी, जाम की वजह से, ये बढ़ती हुई भीड़ की वजह से बहुत ही दयनीय थी। चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे बाबू हों, कोई समय से नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि लगभग 1 बजे मैं शिक्षा निदेशालय की दहलीज पर पहुंचा तो वहाँ से कुछ एथेंटिक जानकारी हासिल करना चाहा। एथेंटिक जानकारी जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, एक पत्र वायरल किया गया 10 तारीख को। ऐसा तब हुआ था जब 8 फरवरी को हम लोगों ने यक्स कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था और 10 तारीख अर्थात सोमवार को एक पत्र शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के कितने पद खाली हैं, कितने क्या हैं, सभी चीज़ों को लेकर के एक पत्र आप लोगों ने देखा होगा। अब उसमें 15 तारीख तक सभी मंडल मुख्यालयों से रिक्त पदों का आंकड़ा एकत्रित करने के लिए कहा गया था। तो इसकी जानकारी चूंकि आज 17 तारीख है, प्राप्त करना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें पता चली मैं उसको बताऊंगा, लेकिन कोशिश आपकी ये रहे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आप लोग अधिक से अधिक यह वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचना अनिवार्य है, क्योंकि यह सभी के हक और अधिकार की बात है। अगर हम बात करें जीआईसीएलटी और प्रवक्ता के रिक्त पदों के आंकड़े को लेकर के, तो शिक्षा निदेशालय में 14 तारीख को ही सब पहुंच गए हैं। वहाँ के जो कर्मचारियों के द्वारा बात बताई गई, चूंकि अधिकारी वर्ग उपस्थित नहीं था, तो कर्मचारियों के द्वारा जो चीज़ें बताई गई कि हाँ आ गया है, अब जिस प्रारूप पर मंडल मुख्यालयों से जानकारी हासिल की गई थी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकता है हो। बहुत जानकारी हम लोगों को नहीं है, मैं नहीं कर रहा, अधिकारी वहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। बहुत जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन शासन इस पर जैसा भी निर्णय लेगा, बड़े साहब जैसा कहेंगे, ऊपर से जैसा आदेश होगा, वैसे आगे इसकी प्रक्रिया गतिमान होगी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब हम लोग तो जानते ही हैं, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। फिलहाल चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि आज सोमवार और शनिवार को, रविवार को शिक्षा निदेशालय बंद रहता है, और जब बंद रहता है तो आप लोग जानते ही हैं कि शनिवार रविवार बंद होने की वजह से जितने अधिकारी वर्ग हैं वे अपने घरों को प्रस्थान कर जाते हैं। तो सोमवार को आने में थोड़ी सी किल्लत होती है, दिक्कत होती है। हो सकता है कि कल लोग पहुँचें, और मैं फिर एक बार कल भी प्रयास करूँगा कि शिक्षा निदेशालय जाऊँ और थोड़ा सा बड़े अधिकारी वर्ग से सवाल करूँ। मेरी कोशिश रहेगी, अगर बहुत ज़्यादा शहर की हालत नाजुक नहीं रही तो मैं कल अवश्य जाऊँगा, कल परसों 2 दिन मेरा टास्क है। तो जो भी साथी हैं मैं सभी से बताना चाहूँगा कि कुछ खास
सूचना तो निकल करके नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि विज्ञापन को लेकर के कुछ अब हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ पर बाबू हैं, उनके भी रिश्तेदार में, परिवार में, घर में, क्षेत्र में तैयारी करने वाले नौजवान एक उम्मीद लगाए हुए हैं। तो उनका भी कहना यही था कि विज्ञापन आना चाहिए। अब शासन जैसा चाहेगा, हालांकि पद तो बहुत रिक्त हैं और भर्ती सरकार करेगी। यह भर्ती कब होगी यह कह पाना बहुत कठिन है। हालांकि ये कर्मचारी तक ही मामला है, उसके ऊपर अधिकारी जब तक इसकी पुष्टि ना करें तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। प्रयागराज की हालत से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जानते ही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस पर हम लोग संघर्ष करें, तो आप लोगों को इस पर जो है अपना योगदान, सक्रियता, और योगदान का मतलब केवल आर्थिक सहयोगी नहीं होता। योगदान का मतलब होता है कि सोशल मीडिया पर, यक्ष पर, ट्विटर पर, जहाँ भी हम लोग कैंपेन चलाते हैं, जहाँ भी पत्र लिखते हैं, जहाँ भी कोई कार्रवाई करते हैं, आपका अत्यधिक संख्या में उस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मैं आपसे लगातार कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करो। तो कुछ साथियों के मन में होता है कि हम वीडियो इसलिए शेयर करवाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े, तो इस बात को अपने दिल और दिमाग से मित्र निकाल दीजिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी सरकारें हैं वो गंभीर क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से रखना चाहिए। और शायद इस बात से जो भी साथी वीडियो देख रहे हो सहमत भी हैं कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। लेकिन सरकारों की जो वर्तमान समय की रणनीति चल रही है वह बहुत ही विभत्स है, बहुत ही भयावह है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की पूरी कमर तोड़ दिए हैं। कुंभ आयोजन की वजह से आप लोग देख ही रहे हैं कि कुंभ आयोजन की वजह से शिक्षा व्यवस्था, खास तौर से प्रयागराज की पटरी से उतर चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा को ही अगर अपाहिज, लंगड़ा, लूला बना दिया जाएगा तो हमारे देश की जो तरक्की है कैसे संभव है। अगर कोई दूसरा विकल्प है तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार को लेकर के गंभीर होंगे और सरकारों से सवाल करने के लिए युवा मंच टीम का साथ अवश्य देंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।